सर्दियों के दिन हैं और इस शदीद ठंड में दिल खुद ब खुद देसी खानों की तरफ खींचा चला जाता है। इस शदीद ठंड में साग की खुशबू एक अजीब-सा दिल को सुकून देती है और ये वो ज़ायका है जो हमें अपनेपन और अपनी मिट्टी से जोड़ देता है। और साग तकरीबन हर घर में विंटर्स में बनता है और हर एक का ही फ़ेवरेट होता है क्योंकि साल बाद एक चीज़ आनी होती है और हर कोई इसको खाता है, बनाता है और एन्जॉय करता है। तो मैं भी आज के व्लॉग में आपसे बस कुछ यही चीज़ें शेयर करूँगी। तो चलिए जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मैं यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक-ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ये था जी फ्राइडे का दिन और साग मैंने नहीं बनाया, मेरी नंद ने बनाया था, मेरी आपी ने, तो उन्होंने मुझे साग भिजवाया और मैंने लास्ट टाइम बनाया था प्रेशर में, तो क्योंकि मैं थोड़ा-सा बनाया था घर में, मैं और मेरी बेटियाँ होती हैं, बे बच्चे तो पता है इतना खाते नहीं हैं, छोटी तो ऐसे ही दूध पीती है ज़्यादा या कुछ और चीज़ें खाती है। तो ये फिर बड़े लोग हों, कुछ ज़्यादा मेंबर्स खाने वाले हों, फिर बनता है। तो मैंने ट्राई किया था, मतलब ट्राई नहीं किया था, थोड़ा बनाया था प्रेशर में, तो वो बस बन के और थोड़ा हो गया था। और दोबारा मैंने ट्राई नहीं किया, नहीं बनाया क्योंकि अम्मल बहुत ज़्यादा तंग करती है और वो कहती है मुझे गोद में पकड़ो या फिर चीज़ें, वो पता है बच्चे उछाल देते हैं, उसने पूरा कमरे में, सहन में, फ्रिज के नीचे उसको ना उसके पत्ते फेंक दिए थे और पता है वो ठंडे होते हैं और आजकल तो ठंड भी इतनी ज़्यादा है। तो वो मैंने ट्राई नहीं किया, तो आपी ने कहा था ना बनाना, मैंने बनाना, मैं तुम्हें एक बोल भेज दूँगी। तो मेरे लिए इनफ है, वो इनफ बल्कि एक टाइम खाया है मॉर्निंग में भी खाया है नाश्ते के साथ, अब रात को भी चल जाए क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा सालन नहीं खाते और माशाल्लाह से सही उन्होंने भेजा था जो कि हमारा 2-3 दफ़ा मतलब कि यूज़ हो जाना है और हुआ भी है ना। तो बड़ा मज़े का बहुत यम्मी बना था साग क्योंकि उन्होंने मतलब प्रेशर में था बनाया, जैसे सारी रात लगा के रखते हैं या उसको कोटा वगैरह लगाना, फुल डे एक लगता है एक चीज़ में, वो चीज़ थी तो उसका टेस्ट अलग होता है, प्रेशर वाले का अलग होता है और जो लोग मशीन में बनाते हैं उसका टेस्ट अलग होता है। तो ये बड़ा मज़े का था, ये इसका बड़ा देसी जायका था और बड़ा कमाल का था। तो फिर ना मैंने सोचा साथ में ना मकई का आटा मंगवाती हूँ और रोटियाँ बनाती हूँ। तो आटा मैंने मंगवाया, इसको मैंने गूँधा, इतनी मेहनत लग रही थी, मतलब सही गूँधा नहीं था जा रहा, इसके अंदर मैंने ना दूसरा आटा भी थोड़ा-सा ऐड किया था कि चलो ये ना सॉफ्ट हो जाएगा या एक उसके ना वो मतलब बाइंड नहीं था हो रहा, इसके अंदर फिर मैंने ऑयल डाला और उसको फिर थोड़ा-थोड़ा पानी नीम गर्म करके ना उसके साथ गूँधा था। तो लेकिन फिर भी जब मैंने ना पहले 2-3 दफ़ा ट्राई किया तो वो रोटी टूट गई थी मुझसे, मतलब मैंने बेली तो वो चिपक गई थी नीचे, फिर मैंने बेली फिर चिपक गई थी, फिर मैंने ना जुगाड़ लगाया, मैंने कहा इसको पहले मैंने ना उसके ढक्कन में किया, हुश्के का ढक्कन है उसमें भी चिपक गया था। फिर ना मैंने तवे पे ऑयल डाल के ना उसके ऊपर मैंने इसको फैला-फैला के ना हाथ से सेट करके रोटियाँ बनाई तो अच्छी बन गई थी, फिर बनते नहीं थी टूटी। उसके बाद जब मैंने एक दूसरे वाला ये जो मैं आटा गूँधा है ना, ये मकई की रोटी के लिए आटा गूँधा है, अब इसको मैंने पार्टीशन किया ना, ये 2 हिस्से जो किए हैं, ज़्यादा वाला मैंने रख दिया था मतलब कि साग के साथ खाने के लिए, ठीक है? तो जो मैं थोड़ा-सा बचाया ना, इसके अंदर मैंने ऐड की है शक्कर। शक्कर ऐड करनी है वो मतलब के घर में कुछ मेंबर कह रहे थे कि पापा खाते हैं, मेरे ससुर, मेरे देवर, वो कह रहे थे कि इसके अंदर ना शक्कर डाल के बनाएँ मीठी रोटी। मैंने तो कभी नहीं खाई, मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी और फर्स्ट टाइम ही ट्राई की थी, तो मज़े की बनी थी मीठी रोटी। तो वो लोग खाते होते हैं, तो बस मैंने फिर बनाई तो अच्छी बन गई थी। ये फिर मैंने थोड़ा-सा निकाल के ना इसमें मैंने शक्कर ऐड की और इसके एंड पे ना 2-3 मीठी रोटियाँ बनाई थी। घी वाली, वो वाली जो रोटी थी ना वो एक एक सही बन गई थी और एक थोड़ी-सी ना लास्ट पे जब मैं उसको उठाकर ट्रे में डालने लगी थी ना वो थोड़ी-सी टूटी थी। फिर भी मैं कहती हूँ काफ़ी अच्छी बन गई थी क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैं मतलब कि साल बाद ही बनानी होती है चीज़, कोई यूज़्ड टू हो ना बंदा तो फिर नहीं टूटती है, आदत होती है। ना मैंने अभी अपने किसी बड़े को देखा बनाते हुए, ना मैंने मतलब इतना खाई है कभी। तो बस ये जब साग कहीं से आए या खुद कभी बनाऊँ तो फिर खा लेती हूँ। तो बड़ी अच्छी बन गई थी। ये जो है ना उसका ये एक न जो है ना आटा ये वाला, ये ना एक पेस्ट की तरह बन गया था क्योंकि इसमें शक्कर ऐड की थी ना, उसमें आई थिंक वो पानी-पानी थोड़ा-सा होता है। वो एक जैसे नहीं होता केक का हम लोग रेडी करते हैं, वो चीज़ हो गई थी थोड़ी-सी। लेकिन फिर भी मैंने बना ली थी, हिम्मत नहीं थी हारी। तो इधर ये मैंने आटा गूँध के ना रख दिया था उसको ज़रा रेस्ट देने के लिए और ये मैंने चॉपर निकाला अपना, इसने बड़ा मेरा काम आसान कर दिया हुआ है। 2 मिनट में हर चीज़ चॉप हो जाती है, सारी टेंशन खत्म कर दी हुई है इसने। तो जल्दी से मैंने एक प्याज़ चॉप किया और लहसुन अदरक का पेस्ट ऑलरेडी बना के रखा होता है फ्रिज में, वो ऐड किया। देसी घी बनाया हुआ था 20 दिन पहले, 20-10 दिन पहले तकरीबन ना। तो वो फिर थोड़ा-सा ना मुझसे हल्का-सा थोड़ा-सा रेड नहीं हो जाता, वो चीज़ हो गई थी लेकिन खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। वो सारे मैंने ऐड कर दिया, बड़ा मज़ा आया था तड़के लगा के ना। उसका टेस्ट भी वैसे भी मज़े का था मतलब जो बना हुआ था और फिर तड़का लगा के और भी इसका इतना टेस्ट ना इन्हेंस हो गया था और फ्लेवर भी बड़ा मज़े का था इसका और नमक मिर्च मुनासिब जैसे हम लोग मतलब नॉर्मल खाते हैं क्योंकि उसके अंदर हरी मिर्च ज़्यादा ऐड की थी, उसी का सारा फ्लेवर था।
फिर तड़का लगाने के बाद भी इसके ऊपर मैंने देसी घी रख दिया था। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसके ऊपर ऊपर ऐसे ना फैला हुआ इतना मुलायम हो जाता है ना साग, तो बड़ा मज़ा आता है इसके ऊपर देसी घी रख के खाने का। क्योंकि खाना तो हर कोई बना लेता है, लेकिन मज़ेदारी उसमें है कि खाना अच्छी तरह से ना प्रेज़ेंट हुआ हो, अच्छी तरह से उसको सेट करके रखा हो, या उसमें जान डालने वाली जो होती है ना वो औरत होती है। कि खाना दिल से बना हुआ हो, अच्छा बना हुआ हो, इसमें मतलब कि भुनाई वगैरह जैसे खाने में बाकी खानों में ज़्यादा की हो, जो खाना दिल से बनता है ना, जो प्यार से बनता है, यकीन करें उसमें उसमें ना बड़ा अच्छा ज़ायका आता है, उसका टेस्ट ही अलग होता है। और जिससे जिस खाने से अपनी भी बात कर रही हूँ, यानी कि कभी कभी नहीं दिल करता खाना बनाने को, जान छुड़ानी हो जब, तो फिर वो खाना मज़े का ही नहीं बनता। और अगर नॉर्मल सब्ज़ी, दाल जो, लेकिन वही खाना अगर दिल से बना हो, भुनाई करके अच्छे तरीके से इसको पेश किया हो, तो यकीन करें बड़ा ना टेस्ट आ जाता है खाने में। इधर जी बस मैंने रोटी बनाना स्टार्ट की, मकई की रोटी। तो फर्स्ट ट्राई में मैंने मतलब सही बन गई थी। जब मैं उसको उठाने लगी ना वो नीचे चिपक गई थी। तो वो फिर मैंने दोबारा ट्राई किया। तो दूसरी तीसरी मरतबा जाके ना सही हुई थी। तो वो फिर ना मैंने जब दोबारा बनाई ना, फिर मैंने इसको जब उठाई पहले चिपक गई थी और उठाई नहीं जाती। वो फिर मैंने ना इसको तवे में ऑयल डाल के ना, तो फिर ऊपर रख के ना, ऊपर इसको ऐसे हैंड से ना सेट किया था। तो वो फिर अच्छी बन गई थी। सर्दियों में इस तरह की चीज़ें ना जिस्म को बहुत ज़्यादा ताकत भी देती हैं और सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, हेल्दी होती हैं ये चीज़ें। बनाने में मेहनत तो ज़रूर लगती है और टाइम भी लगता है, लेकिन जब खाते हैं ना तो यकीन करें सारी थकन खत्म हो जाती है, अगर जिनको पसंद होता है, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है। देसी खाने, देसी चीज़ें, फ़ास्ट फ़ूड वगैरह मैं इतना लाइक नहीं करती, बहुत कम, बहुत कम। और यही घर में ज़्यादा चीज़ें बनाती हूँ और ज़्यादा मुझे यही देसी खाने, देसी चीज़ें जिनमें ताकत ज़्यादा हो, जो हमारे लिए हेल्दी रहें, जो हमें फ़ायदा दें, नुकसान ना दें ना। क्योंकि आजकल ज़्यादा फ़ास्ट फ़ूड का दौर है और उनमें यकीन करें कोई ताकत नहीं होती, कोई उसमें बेनिफिट नहीं होता, सिर्फ़ ये नुकसान ही है। और ये बच्चियों के लिए, जो मतलब छोटी बच्ची हैं, इनके भी आगे मतलब कि हार्मोन्स वगैरह के लिए भी, औरतों के लिए भी ज़्यादा बहुत ही नुकसान है इसमें। तो मैं बहुत, अगर महीने में शायद की बात है कि महीने में 1 दफ़ा खा लूँ या 2 माह में 1 दफ़ा, या ज़्यादातर फ्राइज़ बच्चे मेरे पसंद करते हैं, या तो उनको फ्राइज़ घर में भी बना के देती हूँ, कभी-कभी है कि बाहर से मँगवा दूँ। तो बस इस तरह से ना, अगर इस फ़ास्ट फ़ूड के दौर में अगर हमें मिल जाए कि हम घर में बनाएँ और घर में खाएँ, तो ज़रूर खाना चाहिए, बल्कि स्पेशल एक इस तरफ आना चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी हेल्दी खाएँ, हम भी हेल्दी खाएँ। क्योंकि ये देसी खाना हमारी सेहत के लिए भी बेहतर है और हमारे घर के माहौल को भी ना बहुत बेहतर बनाता है। ये ना मैंने एक दफ़ा ही तवे पे ना इकट्ठी 2-3 रोटियाँ डाल दी थी, क्योंकि एक रोटी में ना टाइम मतलब ज़्यादा लगता है ना इसमें, तकरीबन मुझे अब किसी का तो नहीं पता, लेकिन मैं ना अच्छी तरह से पराठा भी बनाना हो या रोटी, मैं नहीं कच्ची-कच्ची उतारती, मुझे मुझसे नहीं खाई जाती। मैं फुल्का भी बनाना हो ना, अच्छी तरह उसको लाल करके बनाती हूँ। पराठा भी फुल क्रिस्पी और फुल पका हुआ, जल जाए मैं वो खा लेती हूँ लेकिन मैं कच्चा नहीं खाती, कोई भी मतलब चीज़ है ना जिस तरह की। तो ये भी मैं तकरीबन मेरे 20 मिनट लगे होंगे इस रोटी को बनाते हुए। हल्की आँच में मैंने बनाई थी कि अंदर से ना फुल पक जाएँ, क्योंकि ये ज़रा मोटी होती है ना, तो इस वजह से मैंने फिर भी बड़ी कोशिश की थी कि पतली करूँ। और मेरे हिसाब से तो नॉर्मल बनी थी, लेकिन बाकी लोग इससे भी शायद मोटी खाते हैं। तो इसका जो टाइम है ना, फिर इसको मैंने ज़्यादा टाइम दिया था और इसलिए भी मैंने एक तवे पे, क्योंकि इतनी बड़ी-बड़ी तो ये बनती नहीं, हमने कौन सा इसको छान के बनानी होती है, जो मतलब ऐसे हम बनाते हैं नॉर्मल रोटी। ये ऊपर रख के इसको मैंने उसको मतलब कि फैला दिया था ना, हैंड से सेट कर दिया था। तो वो फिर मैंने इकट्ठी 3 रोटियाँ रख ली थी छोटी-छोटी। मैंने कहा ये सही है, तवा मेरा बड़ा है, क्योंकि मैं पराठे बड़े-बड़े बनाती हूँ इसलिए ना मैंने इकट्ठे ही 3 इसके ऊपर रख दी थी कि टाइम भी मेरा बच जाएगा और चीज़ भी सही बन जाएगी। माशाल्लाह से बड़ी अच्छी बनी थी, सही सेक लगा था इनको, सही कुक हुई थी। तो कई लोग सूखी खाते हैं, लेकिन मैं घी डाल-डाल के बनाई थी कि टूटे ना और सॉफ्ट भी बने और क्या कहते हैं, मज़ेदार लगती है ना, और थोड़ा-सा घी डाल के। बस इसी के साथ सबसे रिक्वेस्ट है कि जो-जो मेरी वीडियो वॉच कर रहा है, काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाज़मी शेयर कर दिया करें और एक अच्छा-सा कमेंट भी करें, ताकि मुझे भी पता चले कौन-कौन मेरी वीडियो किधर से वॉच कर रहा है। और हो सकता है कि मेरी वीडियो वॉच करके आपको मेरी कोई बात अच्छी लग जाए, कोई मेरा काम करने का तरीका अच्छा लग जाए, या कोई आपको मेरी बात बुरी भी लगे, तो आप कमेंट में कह सकते हैं कि इस तरह कर लें, इस तरह करें या इस तरह। जैसे भी जैसे बंदा मतलब एक बड़ी सिस्टर समझ के या छोटी सिस्टर समझ के, कुछ भी मतलब अपना समझ के कहता है। और इंशाल्लाह मैं भी आपको अपने हर आपके कमेंट का ना रिप्लाई ज़रूर करूँगी। इधर जी बस मेरी ना मकई की जो रोटी है ना वो रेडी हो गई थी, और ये जो छोटी-छोटी मैं बना रही हूँ ना, ये मैं जैसे कि मीठी टिक्कियाँ नहीं होती, उस तरह की शेप मैंने इसको दी थी, क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही थी। तो वैसे मैंने सुना है कि इसको गुड़ डाल के गूँथते हैं, पर गुड़ भी पड़ा हुआ था, पर ना थक गई थी मैं क्योंकि उसकी ना फिर वो बनानी पड़नी थी, क्या कहते हैं उसको, चाशनी, वो बनानी पड़नी थी।
तो ये शक्कर पास ही पड़ी हुई थी, यही डाल के ना इसको मैंने गूंद दिया। तो पर ये कि पसंद आई थी सबको। तो इधर मैं इसको बस क्योंकि ये ना इसके अंदर वो थी ना मिठास और वो शीरा टाइप खुद ही हो गई थी मेल्ट हो के। तो इसको बस मैं इसके ऊपर ऑयल डाल के ना तवे के ऊपर जब ऑयल सारा ग्रीस करके ना, तो इसको मैं सारा हाथ से सेट किया था और छोटा-छोटा ही रखा था मैंने, कहीं टूट जानी है। और सही बन गई थी, बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। लास्ट पे जब मैं मतलब कि उतारने लगी थी ना बड़ी वाली, वो थोड़ी-सी बस क्रैक हुई थी, बट ये कि चूर-चूर नहीं हुई, अच्छी बनी थी। बस मैंने इस मीठी रोटी को भी फैला के ना तवे पे, तो इसके ऊपर ऑयल लगा के ना इसको हल्की आँच पे रख दिया था। तब तक मैं ये खाने लग गई थी और जब तक ये खा के फ्री हुई थी ना, तो वो भी रोटी बन गई थी। इसको मैंने मतलब कि उलट-पुलट दिया था, 4-4 5-5 मिनट रखा था तवे पे, क्योंकि ये थोड़ी मैंने बारीक बनाई थी, उससे बारीक बनाई थी। और छोटी-छोटी ना तो ज़रा हैंडल हो गई थी, बड़ी होती ना वो भी हैंडल नहीं होती, वो टूट जाती है रोटी। और ये मस्ट है कि टूट जाती है, लेकिन ये कि इसके अंदर जो मैंने दूसरा आटा ऐड किया था ना, उससे ज़रा काफ़ी सही रह गया है। तो इधर बस मैं उठाने लगी थी ना, हल्की सी टूट गई थी, पर ये बन गई हुई थी। तो उसको फिर मैंने ज़्यादा रेड रेड करके ना फिर उसको मैंने उतारा था तवे से। तो मैंने कहा जल जाए, लाल-लाल हो जाए, खैर है, खाई जाती है, कच्ची नहीं खाई जाती। बस जी, इधर मेरी मकई की रोटी और देसी स्टाइल साग बिल्कुल रेडी हो गया था और मैंने खाया, खूब एन्जॉय किया, सबको बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच आपी और साग के लिए। इधर बस मीठी रोटियाँ भी रेडी थी और बाद में ये भी एन्जॉय की और सर्दियों को एन्जॉय किया। आप लोग भी खाएँ, बनाएँ और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करना चाहिए, स्ट्रेस में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और यही अच्छी आदत होती है जिसकी वजह से हम लोग मतलब कि हमारा अखलाक सबको अच्छा लगे, या हमारी बातें सबको अच्छी लगें और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। इससे अल्लाह भी राज़ी रहता है और लोग भी राज़ी रहते हैं। और जो लोग फिर भी राज़ी नहीं ना होते, कुछ लोगों की आदत होती है, उनका हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो उनके नेचर में शामिल है, उनको ना उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। बस ये था आज का मेरा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों, मेरा कोई काम अच्छा लगा हो, कोई मेरी टिप एंड ट्रिक्स अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक अच्छा सा कमेंट लाज़मी कर दिया करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।